गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं इतिहास की कक्षा में। मैं सविता, लेक्चरर हिस्ट्री RSKV नंबर 2 शकरपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ है मेरी टीम, जिसमें है हमारी कोऑर्डिनेटर हरिता अरोरा मैम, कोर एकेडमिक यूनिट से, डॉक्टर विनोद यादव SVVBT ब्लॉक शालीमार बाग से, मिसिस प्रज्ञा सिन्हा मैम SOE द्वारिका से, और मिसिस नीता सिंगल मैडम SKVH ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से। तो चलिए बेटा, आज हम इस कक्षा की पहले कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमेशा ही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो एक बात पर आपको बहुत ध्यान देना है कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल केवल डाउट्स के क्लियर करने के लिए ही कीजिए। हरिता मैम, यस मैम। हाँ जी, जरा इन बच्चों को थोड़ा सा थपथपाइए वर्चुअली, उनका नाम लेकर के। ओवर टू यू हरिता मैम। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आपके रिस्पॉन्स जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी कि इस बार गूगल फॉर्म में जो हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसमें हमारे पास टोटल रिस्पॉन्स आए हैं 10,529, और उम्मीद करते हैं कि ये रिस्पॉन्सेस बढ़ते जाएंगे। और अच्छी बात है कि पिछली बार एक भी लड़के का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन इस बार बॉयज के भी नाम है। तो चलिए, सबसे पहले मैं विनर्स, यानी विनर्स मतलब सभी विनर्स हैं, लेकिन वो जिन्होंने सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आंसर्स यानी 10 आउट ऑफ 10 सबसे पहले अचीव किए हैं, वो है चेरी शर्मा, एक बार फिर RSKV नंबर 2 शकरपुर से। दूसरे नंबर पर आरती GSKV अलीपुर से। तीसरे नंबर पर है प्रतीक्षा नायक SKV घिटोरनी से। प्रशांत कुमार चौथे नंबर पर, अ बॉय, वेरी गुड, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला से। पांचवें नंबर पर फिर बॉय नवीन G ब्लॉक विकासपुरी से। छठे नंबर पर रिया कुमारी SKV ब्लॉक A विकासपुरी से। सातवें नंबर पर मनीष है RPVV IP एक्सटेंशन से। आठवें नंबर पर दीपक कुमार RPVV सेक्टर 21 रोहिणी से। और 9वें नंबर पर है मिथाली अधिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी SKV CR पार्क से। और 10वें नंबर पर आयुष मिश्रा GSV लैंसर रोड दिल्ली। लेकिन ये केवल 10 ही नहीं है, विनर्स आप लोग भी हैं जिन्होंने अपने आंसर्स एक्यूरेट दिए हैं, अपने आप को चेक किया है। क्योंकि बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, जो कुछ भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग करवाते हैं वो फीडबैक फॉर्म बच्चों भर करके अपने आप को टेस्ट करते रहिए, यही विनर्स की निशानी है। थैंक यू वेरी मच। विनर्स के लिए तालियां हो जाए। चलिए, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को। बेटा, हमारा विषय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, सेशन 3 है ये। धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, यानी चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। टाइम पीरियड है हमारा 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। ये चैप्टर, जैसा कि हमने पहले बताया था, कि 9 भागों में विभाजित है, जिसमें से 4 पहले भाग हम कवर कर चुके हैं। पिछले सेशन में आपने उत्तरी भारत के धार्मिक उफान के बारे में पढ़ा कि उत्तरी भारत में किस तरीके से धार्मिक फर्मेंटेशन नजर आई। उसी श्रृंखला में आगे पॉइंट 8 यानी नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, और नवा जो इसका सब टॉपिक है भारतीय परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण, ये आज हम डिस्कस करेंगे। यानी आज हम सीखेंगे कि नवीन भक्ति पंथ के दौरान उत्तरी भारत में कहाँ कहाँ पर संवाद और असहमति हुई, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे दैवीय वस्त्र की बुनाई अर्थात कबीरदास जी के बारे में, और हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक देव और उनके पवित्र शब्द, और उत्तर भारत की एक भक्ति संत मीराबाई, जैसे कि हमने दक्षिण भारत की अंडाल और करक्कैल अम्मयार के बाद में बात की थी, उसी प्रकार से हम उत्तर भारत की भी एक भक्ति संत मीराबाई के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इन रिलीजियस बिलीफ्स को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, यानी धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप कराऊंगी यहाँ पर आपको। जब फर्स्ट सेशन हमने लिया था तो हमने बात की थी भक्ति की, कि भक्ति है क्या।
तो क्विक थोड़ा सा हम जरा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर पाए चैप्टर को, कि भक्ति एन अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, यानी ईश्वर के प्रति हमारी जो निस्वार्थ भाव से हमारी जो उनके प्रति आस्था होती है, उनके प्रति हमारा जो पूर्ण समर्पण होता है, वो भक्ति कहलाती है। और भक्ति के हमने दो प्रकार भी देखे थे, सगुण और निर्गुण। सगुण अर्थात जिसमें हम ईश्वर के किसी साकार रूप की आराधना करते हैं, साकार रूप को हम वहां पर उसकी भक्ति करते हैं। और निर्गुण का अर्थात ईश्वर हर जगह मौजूद है, हम उसके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की आराधना करते हैं, यानी ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, वह हर जगह विद्यमान है, ये मानकर हम ईश्वर को आराधते हैं। और इन दोनों ही भक्ति परंपराओं के अंतर्गत सगुण भक्ति में मीराबाई जी की बात करेंगे और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हम गुरु नानक देव जी और कबीर दास जी के बारे में अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे। तो आशा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको चैप्टर को ध्यान से सुन के आगे इसको दोबारा से रिवाइज भी एक अच्छे से करेंगे। तो बेटा, नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, यानी कि उत्तर भारत में उस समय की परिस्थितियों को अगर हम देखें, यानी जब 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच जो बहुत सारे संत हुए, संत कवि हुए, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के साथ, उस समय के जो भी आइडियाज थे, सोशल सिचुएशंस थी, उनके साथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो कि सबको दिखता भी है, और इनडायरेक्ट रूप में मतलब उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ही डायलॉग्स किए, यानी संवाद कायम किए, और नई भक्ति परंपरा हमें इस रूप में नजर आई। तो इसी श्रृंखला में हम 3 प्रभावकारी व्यक्तियों, यानी उस समय के 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो फिगर्स थे भक्ति परंपरा के, उनके बारे में हम इस आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। कैसे उनके संवादों को एक्सप्रेशन मिला, मतलब कैसे उनके संवादों को लोगों ने आगे स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सबसे पहले देवीय वस्त्र की बुनाई, वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, यानी कबीर जी। बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक का ये नाम दैवीय वस्त्र की बुनाई क्यों रखा गया। ये मेरा व्यू है कि जैसे एक बुनकर होता है, बुनकर यानी जो कपड़े बुनता है, ताने बाने पर धागों के और विभिन्न विभिन्न रंगों से एक सुंदर कपड़ा तैयार करता है, और उस कपड़े से हम आगे अपने वस्त्र बनवा के जब हम उन्हें पहनते हैं तो हम बहुत गौरवान्वित, बहुत प्रफुल्लित महसूस करते हैं, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपने मन का। ऐसे ही शायद कबीर, जो कि उनका काम था, बुनकर का ही काम था उनका, उन्होंने इस कपड़े बुनते बुनते एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी प्रकार, मतलब सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, बराबर सभी लोगों को बराबर का एक जो मतलब आडंबर है उनसे बिल्कुल हटके, झूठे आडंबरों से हटके एक सीधे सच्चे समाज की स्थापना की उन्होंने कल्पना की। यानी अपने उन धागों में कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें बहुत सुंदर तरीके से मानवता को प्रदर्शित किया जा सके। तो जहां तक कबीर के जीवन परिचय की बात है बेटा, आपने साहित्य में बहुत पढ़ा होगा कबीर के बारे में। आज हम यहाँ पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कबीर को देखेंगे। तो संक्षिप्त जीवनी एक बार हम उनकी देखते हैं, जिसमें कबीर जो कि लगभग 14th और 15th सेंचुरी के अराउंड, जितने भी हम उस समय के पोएट सेंट्स को देखते हैं, यानी जितने भी संत कवि उस समय पे हुए, उनमें आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, मतलब एक बहुत ही अप्रतिम उदाहरण उस समय का कबीर के रूप में हमें देखने को मिलता है। उनके नाम का जो अर्थ है, आप देखिएगा, कबीर जो शब्द है अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है महान। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके काम थे, नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने काम में अपने नाम को चरितार्थ किया, दिखाया हमें कि वो काम, उनके जो शिक्षाएं थी वो भी उतनी ही महान थी जितना कि उनके नाम का अर्थ। उनके जन्म को लेके थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके माता पिता जन्म से जो हिंदू थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ, और उनकी जो माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, जो कि मुस्लिम दंपति थे। उन्होंने उनका लालन पालन किया, लेकिन फिर भी उनके जन्म को लेकर के काफी विवाद है। कहीं उनकी जीवनियों में ये मिलता है कि वो हिंदू हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुसलमान हैं। लेकिन जो भी हो, उन्होंने दोनों परंपराओं को मिला करके एक नवीन भक्ति परंपरा की स्थापना की। और बेटा यहाँ पर देखिए,
कबीर दास जी स्वयं में बहुत परिपूर्ण थे, लेकिन आपने बचपन से एक दोहा सुना होगा, कबीर दास जी का ही दोहा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी ईश्वर को मिलाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, यानी भगवान से भी ऊपर उन्होंने गुरु को स्थान दिया है। यानी उन्होंने भी अपने गुरु जी को चुना। रामानंद जी जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने उनको अध्यात्म का मार्ग दिखाया और वो उनके प्रिसेप्टर बने। बेटा जो अभी तक हमने गुरु जीवनी की बात की, उनके गुरुजी की बात की, उनकी लाइफ में जो भी विवाद रहे कि उनके हिंदू थे या मुसलमान थे, ये सब हमें पता कहाँ से चलता है, यानी सोर्सेस टू नो अबाउट कबीर, यानी कबीर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जनरली हम पहले भी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कबीर के काव्य, यानी जो भी कबीर की सेइंग्स थी, जो भी उन्होंने शिक्षाएं दी या जो भी उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे, उनको कंपाइल किया गया, कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू हिम, यानी उनके काव्य रचनाओं को कंपाइल करके, संकलित करके जब रखा गया तो वो हमें उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा उनकी हेगियोग्राफीज यानी जीवनियां, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई, उनसे हमें उनके जीवन में उनके विचारों के बारे में पता चलता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में कबीर के पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में मुद्रांकित किया गया, यानी 19th सेंचुरी में उनकी वर्सेस को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रिंट करके सर्कुलेट किया गया ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। लेकिन बेटा यहाँ एक बात और जानने वाली है कि ये जो उनके सारे कंपोजिशंस थे या हेगियोग्राफीज थी या कोई भी संकलन था, वो उनकी मृत्यु के बाद ही संकलित किया गया। जब तक वो जीवित थे, वर्बली मौखिक रूप से उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। तो उनके जो ये कबीर की जो बानी है, मतलब कबीर ने जो भी कहा, जो भी विचार थे कबीरदास जी के, वो हमें दिखता है कि 3 अलग अलग परिपाटियों में, बट ओवरलैपिंग है, मतलब परस्पर हमें दिखता है कि व्याप्त परिपाटियों में हमें उनके विचार अलग अलग परिपाटियों में नजर आते हैं। मतलब केवल कबीरपंथी ही नहीं, बल्कि और लोगों ने भी उनको, उनके विचारों को अपने ग्रंथों में संग्रहित किया है, मतलब लिख के उनको रखा है। तो हम जानते हैं कि कौन सी 3 ऐसी परिपाटियां हैं जहां पर ये कबीर की बानियों को संकलित किया गया है, उनको संरक्षित रखने का प्रयास किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जाने, उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके। इनमें सबसे पहले है कबीर बीजक। कबीर बीजक यानी वो संकलन है जिसको संकलित किया गया वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर, यानी स्पेशली वाराणसी में ही, क्योंकि वाराणसी ही उनका जन्म स्थल है काशी में, और वहां पर कबीर पंथियों द्वारा, अब यहाँ वर्ड आता है कबीर पंथी। कबीर पंथी का अर्थ मतलब क्या है? जिन्होंने, जो कबीर को फॉलो करते हैं, यानी कबीर की टीचिंग्स को जो अपने जीवन में उतारते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ही उनकी वचनों को, उनके वर्सेस को कबीर बीजक नाम से संकलित करके रखा गया। दूसरी परिपाटी हमें नजर आती है कबीर ग्रंथावली, यानी ये ग्रंथावली तैयार की गई राजस्थान के दादू पंथियों के द्वारा। दादू पंथ मतलब जो दादू दयाल जी जो संत हुए हैं उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने कबीर के बानी को भी अपने कबीर ग्रंथावली के नाम से संकलित करके रखा हुआ है। और तीसरा हमें नजर आता है आदि ग्रंथ साहिब, यानी सिखिज्म में आपने इस ग्रंथ का नाम सुना है, आदि ग्रंथ साहिब, जिसमें गुरु नानक देव जी की वाणी को संकलित किया गया है। उसी में गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, जो कि 5वें गुरु हुए हैं सिखिज्म के, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में कबीर की वाणी को भी संकलित किया है। मतलब यहाँ पर भी कबीर के वचन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेटा ये 3 अलग अलग परिपाटियां हैं, अलग अलग आपके ट्रेडिशंस हैं जहां पर कबीर की वाणी को संकलित किया गया है ताकि लोग उनकी शिक्षाओं को जान सकें। अब जो कबीर के, बचपन से हम कबीर के दोहे, उनकी रचनाएं, उनके पद, उनके छंद पढ़ते आ रहे हैं, तो बेटा ये जानना जरूरी है कि उनकी कबीर की जो रचनाएं हैं उनके मेन फीचर्स क्या हैं, यानी उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें। पहली बात, जो कबीर की रचनाएं हैं वो अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। हमने शुरू में भी बात की थी कि संतों की जो बोलियां होती थी या वचन होते थे वो मौखिक रूप से और प्रादेशिक भाषा में ही होते थे। तो कबीर की बानी भी हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिलती है,
और डिफरेंट बोलियों में हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात, उन्होंने एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज भी किया है जिसको निर्गुण कवियों की भाषा कहा जाता है। इसको कहा जाता है संत भाषा, यानी इसको हम सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, कई लोग इसको खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। यानी विभिन्न विभिन्न भाषाओं के मेल से उन्होंने एक अलग भाषा तैयार की ताकि सभी लोगों को वो उनकी वचन, उनके जो छंद हैं, उनके दोहे हैं, वो उनको समझ में आए। और बेटा यहाँ पर एक बड़ी स्पेशल सी बात है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको समझना है आपको, कि यहाँ पर उनकी कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी कहा जाता है, उल्टी कही युक्तियां, यानी अपसाइड डाउन सेइंग्स। कई बार क्या होता है ना, हम किसी बात को समझाने के लिए हम उस बात को उल्टा कहते हैं, मतलब सीधी बात को ना कह के हम उसको उल्टी तरीके से कहते हैं। यहाँ पर कबीर ने उस ऑलमाइटी को, यानी परम सत्य के स्वरूप को समझना इतना आसान नहीं है, इतना वो गॉड को समझना इतना आसान नहीं, यानी उसको समझने में जो मुश्किल आती है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने उलट बांसियों का इस्तेमाल किया है। जैसे आपकी किताब में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे केवल जब फूलिया फूल विन, यानी लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, और समंदर लगी आग आगे, यानी जो कि ईश्वर को समझना उतना ही मुश्किल है जैसे अगर आप कहें कि समंदर में आग लग गई। इतने बड़े अथाह समुद्र में आग लगना मतलब कोई एक, ये बिल्कुल अलग उल्टी बात है कि समंदर में आग लगना सीधी सीधी बात नहीं है। तो समंदर में आग लगना जितना मुश्किल है उतना ही उस परम सत्य को समझना भी मुश्किल है, यानी सरकास्टिक वे में, बड़ा मिस्टिकल वे में इसको कहा गया। तो उलट बांसियों का मतलब है जहां अर्थ को समझाने के लिए हम कोई भी बात उलट कर बोले। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये बात, मैं आप तक भी बात पहुंचा पाई होंगी। चलिए हम आगे चलते हैं। कबीर की जो बानी है, कबीर ने जो भी कुछ लिखा, उन पर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का उन पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेते हैं कि विभिन्न, जैसा कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये शायद पहले संत थे जिन्होंने विभिन्न परंपराओं को मिला करके एक मध्यम मार्ग निकाला, मतलब इस्लाम, हिंदुइज्म और डिफरेंट कल्चर से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें ली और उनको मिला करके एक मानवता का नया धर्म उन्होंने प्रस्तुत किया। तो क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट डिफरेंट बातें उन्होंने ली, ग्रहण की और उन्हीं को फिर आगे लोगों तक पहुंचाया। इसमें सबसे पहले जैसे उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित चीजों का सहारा लिया, यानी उस ऑलमाइटी को, कि आप ईश्वर को इधर उधर मत ढूंढिए। अगर हम देखते हैं कि वो कहने का ढंग सबका अलग है लेकिन अंतर जो बात है वो बिल्कुल एक ही जैसी है। जैसे उन्होंने इस्लाम से लिया कि अगर इस्लाम में हम रियलिटी को देखें कि सत्य क्या है, तो वो कहेंगे ईश्वरी, अल्लाह ही सत्य है, खुदा सत्य है, हजरत और पीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस्लाम में किया जाता है। तो कबीर ने भी अपने वर्सेस में उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया है। और ऐसे ही उन्होंने वैदांतिक दर्शन से अलख, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया है कि अनसीन है, फॉर्मलेस है, ईश्वर हमें दिखता नहीं है, हर जगह मौजूद है। ये सब उनके, अगर अब हम उनके दोहों को पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह, निराकार, ब्रह्मन ये शब्द हमें कई बार साथ में भी नजर आ जाते हैं। यानी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से उन्होंने ये तथ्य लिए और अपने परंपरा में शामिल किए। इसके बाद उन्होंने योगी परंपरा से शब्द और शून्य जैसे शब्द लिए कि साउंड और एम्प्टीनेस, के ईश्वर को हम जैसे शून्य, और योगी परंपरा में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल ऑलमाइटी या परम सत्य को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद ये देखिए कि कबीर के विचार जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके विचारों में हमें कई बार विरोध दिखता है, कि कई बार तो वो सपोर्ट करते नजर आते हैं और कई बार वो एक परिपाटी का इस्तेमाल दूसरी परिपाटी को मतलब उसका विरोध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हम 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। जैसे उन्होंने उनकी कुछ कविताओं को अगर हम पढ़े या उनके दोहों छंदों को हम देखें तो इस्लामी दर्शन में एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया, यानी ईश्वर एक है, और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। उन्होंने इन दोनों तथ्यों का इस्तेमाल, इन दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल हिंदू धर्म के बहुदेववाद, यानी हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे देवता हैं, और मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए उन्होंने इन 2 तथ्यों का इस्तेमाल यहाँ पर किया, यानी विरोध करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध का
प्रयोग यहाँ पर बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के खंडन के लिए किया है। लेकिन वहीं अगर हम देखें, जिक्र और इश्क, ये जो शब्द हैं आपके, उनकी कविताओं में ये शब्द हमें नजर आते हैं। किस लिए? वहां पर हिंदू सिद्धांतों के, हिंदू परंपरा के नाम सिमरन को समझाने के लिए उन्होंने जिक्र और इश्क का इस्तेमाल किया। जिक्र मतलब अल्लाह के नाम का जिक्र, उसका नाम लेना, नाम सिमरन करना, और इश्क मतलब अल्लाह के प्रति आपका जो निष्ठा है, आपकी जो लगाव है, जो भी आपकी आस्था है। और वो हिंदू धर्म में भी लोग, उन्होंने हिंदू परंपरा में भी इसको नाम सिमरन के नाम से इसको वहां पर वर्णित किया। यानी दोनों धर्मों के अच्छी बातों को उन्होंने मेल करके उन्होंने एक अपनी नई भक्ति परंपरा का विकास किया है। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन उठता है कि विद्वानों द्वारा एक क्वेश्चन कई बार उठाया गया कि वर ऑल दीज कंपोज बाय कबीर? क्या ये सारी कविताएं कबीर द्वारा ही रची गई थी? तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी विद्वान जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी भाषा शैली, कबीर की जो भाषा शैली है कि उन्होंने सदुकड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और बोलियों का इस्तेमाल किया, उनकी भाषा शैली और विषय वस्तु, यानी उन्होंने किस बात पर अपने वर्सेस रखे, अपने विचार रखे, उसको मतलब उसका मेल करके, उसको मैच करके ये स्टैब्लिश करते हैं कि क्या ये बानी कबीर की है। मतलब उनकी भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर कोशिश की गई कि पदों को ये स्टैब्लिश किया जाए कि क्या ये कबीर के हैं। और हमें ये देखने को मिलता है कि कबीर आज भी उन लोगों के लिए जो धार्मिक संस्थाओं और रूढ़िवादियों के खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए आज भी उतने ही प्रेरणादायक हैं जितने जब वो रहे होंगे तब प्रेरणा का स्रोत थे। मतलब वो हमेशा से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। तीसरी बात कि कबीर की जो रचनाएं हैं वो कहाँ पर फलीभूत हुई, यानी अवध प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सूफी और योगी परंपरा के बीच, यानी जो योगी ट्रेडिशन है और सूफिज्म है, उन दोनों ट्रेडिशंस के बीच का जो उन दोनों की जो बातचीत हुई, मतलब उन दोनों के जो आपसी लेन देन हुआ, संवाद का मतलब ये है कि जो मेरी अच्छी बात है मैं आप लें और आपकी अच्छी बात है उसे मैं ग्रहण करूं, इन दोनों के आपसी संवाद से जो एक नई परंपरा निकल के आई वही कबीर की परंपरा कहलाए। और बेटा इतना कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा, अब हमने उनकी जीवनी पढ़ी, हमने उनके रचनाओं की विशेषताएं देखी, हमने ये देखा कि उनकी रचनाओं में हमें किस किस का प्रभाव नजर आता है। एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज के समाज में हम कबीर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने जब वो हुआ करते थे, जब उन्होंने प्रारंभिक रूप में जब उन्होंने अपनी बातें कहना शुरू की, अपनी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई, तब भी इतने प्रासंगिक थे जितने, मतलब तब प्रासंगिक थे उतने ही क्या आज हैं? यहाँ मैं बेटा एक बात आपको कहूंगी, एक दोहा है कबीर जी का कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यानी जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे आज करिए, यानी समय की महत्वता को दर्शाता उनका ये दोहा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी समय रेलेवेंस नहीं है, इसकी रेलेवेंस ये तब भी उतना ही रेलेवेंट था क्योंकि समय की महत्वता तब भी उतनी थी और आज भी उतनी है। तो कबीर तब भी उतने प्रासंगिक थे और आज भी उतने प्रासंगिक हैं। कुछ तथ्य हम यहाँ पर रख रहे हैं और आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कबीर उस समय पे भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। धर्म के प्रति उनका जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है, यानी उन्होंने किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना, सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया और बराबर उन्होंने सबको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन। उनका जो ये दृष्टिकोण है आज हमारे समाज में पूरी तरीके से हमें नजर आता है। दूसरी चीज, कबीर ने सामाजिक समानता की बात की, यानी कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा इस समाज में नहीं है, कोई भी सामाजिक भेदभाव हम समाज में नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे मानव हैं तो हमें ऊंच नीच के भेदभाव की बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। और आज हम इस चीज को बिल्कुल चिरितार्थ होता देख रहे हैं, यानी उनकी बातें आज भी हमें उतनी ही रेलेवेंट प्रतीत होती हैं। जाति विहीन समाज का जो उनका विचार था वो बड़ा ही तर्कसंगत था, यानी जाति के प्रति व्यवस्था और जो अंधविश्वास को उन्होंने करारा जवाब दिया है जाति विहीन समाज के विचार को सामने लाकर। यानी कास्टलेस सोसाइटी पर जो उनका रेशनल, जो उनकी जो व्यूज थे
वो बिल्कुल आज के समय में बिल्कुल हमें सार्थक सिद्ध होते नजर आते हैं। यानी हम कह सकते हैं बेटा कि कबीर जिन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की, वो एक शायद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों ही परिपाटियों में से दोनों को एक सूत्र में बांध के, झूठे आडंबरों को दूर करके और जो भी कर्मकांड है उनको खत्म करके एक स्वच्छ और सीधे समाज की नींव रखने का प्रयास किया। इसीलिए कबीर की बानी जितनी उस समय पर गूंजती थी, आज भी उतनी ही हम उसको प्रासंगिक मानते हैं, उतनी ही वो हमारे लिए आज भी घर घर में गूंजती नजर आती है। यहाँ तक हमने कबीर के बारे में डिस्कस किया। विनोद सर, अगर इस इतने सेशन में से बच्चों की कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप उनको एक बार ले लीजिए। जी मैम। मैम एक दो प्रश्न हैं विद्यार्थियों के। हाँ जी सर, बिल्कुल आप एक बार ले लीजिए वो क्वेश्चंस। जी, एक तो बच्चे आमतौर पे पूछ रहे हैं कि जी सूफी का अर्थ क्या है, सूफी से क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों, सूफी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और सूफ का अर्थ होता है जो अरब के क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती थी वहाँ जो उनसे ऊन निकाली जाती थी, जो सूफ शब्द से आया है और सूफ का अर्थ होता है ऊन। यानी जो सूफी संत थे वो बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, मोटे वस्त्र पहनते थे, ऊन के वस्त्र पहनते थे और जो आमतौर से जो समाज की चकाचौंध है उससे वो दूर रहते थे, प्रकृति प्रवेश में रहते थे और बहुत साधारण तरीके से रहते थे, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, जो सूफी शब्द निकला है वो अरबी भाषा के सूफ शब्द से निकला है। इसके अलावा एक और शब्द है सफ़ा। सफ़ा, यहाँ सफ़ा से मतलब है पवित्र, साफ, स्वच्छ। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति वहां से भी हुई है। तो इस प्रकार ये तो आपका है सूफी से अभिप्राय। एक मैम दो चार बच्चे और पूछ रहे हैं कि जी कबीर की जो उलट बांसी है, उलट बांसी के बारे में मैडम बहुत अच्छा बताया आपने। तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ 1 मिनट में कि विद्यार्थियों, कबीर एक अनूठे और निराले संत रहे हैं और एक फक्कड़ किस्म के इंसान रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में कोई लाग लपेट नहीं है। वो आडंबर और पाखंड के खिलाफ जो कहते हैं वो सीधे सीधे कह देते हैं। जैसे कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। तो ये तो सीधा अर्थ है। लेकिन जो कबीर की उलट बासियां हैं विद्यार्थियों, वो इन जो साधारण कबीर के दोहे हैं उनसे ठीक विपरीत हैं। उसमें वे परमात्मा के रहस्य को, परमात्मा के गूढ़ अर्थ को समझाना चाह रहे हैं। इनमें शब्दों के अर्थ और भाव के अर्थ एकदम विपरीत होते हैं उलटबासियों में, और इन उलटबासियों के माध्यम से कबीर हमें उनके गूढ़ अर्थों को सोचने समझने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। और कबीर चाहते हैं कि हम इन गूढ़ अर्थों को न केवल समझें बल्कि उस मार्ग पर चलकर हम उस परम सत्य के बारे में भी जानें जो हमें परमात्मा से वाकिफ कराता है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस सर। सविता मैम, हाँ जी। एक क्वेश्चन बच्चों ने और उठाया है कि दादू पंथियों और गुरु ग्रंथावली में, जब दादू पंथी अपने आप में ही दादू के फॉलोअर्स से, और गुरु ग्रंथावली में कबीर की बातों को क्यों लिखा गया? जी, क्योंकि वो कबीर की बातों से भी उतने ही प्रभावित थे। कबीर की जो बातें थी वो एक मध्यम मार्गी बातें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनसे उनका भी उन पर पूरा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने उनको दादू पंथियों ने उनको वहां पर संरक्षित किया है। जी, यहाँ पर एक चीज और हम कह सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक अध्यात्म की बात है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे। और जो हमारा चैप्टर भी यहाँ पर है वो डील करता है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी धर्म के से ऊपर उठ करके, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो किसी अन्य धर्म का है, बल्कि एक मानवता के तौर पर। तो वहां पर जो है हमारे लिए आज के दौर में भी एक बात सीखने की है, वो ये है कि हम एक दूसरे से होड़ में ना पड़े, बल्कि एक दूसरे की अच्छी बातों को सीख करके अपने जीवन में भी उसका समावेश करें। और चाहे वो हमारे क्लासरूम हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, वहां पर वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कबीर की जो बातें दादू पंथियों को अच्छी लगी, उन्होंने अपने शिष्यों तक उस बात को पहुंचाया। उसी तरह से गुरु ग्रंथावली में उन्होंने जो है कबीर की जो शिक्षाएं अच्छी लगी, क्योंकि वो समाज के लिए, मानवता के लिए महत्वपूर्ण थी, तो उनको उसमें डाल दिया गया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
चलिए बेटा, अब आपने कबीर का जो अभी तक डिस्क्रिप्शन सुना और मैम और सर ने भी बहुत बढ़िया से आगे सिखा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब चलते हैं हम गुरु नानक देव जी, जो कि अगले निर्गुण भक्त हैं जिनको हमें आपके इस बुक में दिए गए और हमें इन्हें कवर करना है। ये गुरु नानक देव जी का जो प्रारंभिक जीवन है, अगर हम उनकी प्रारंभिक जीवन को देखें तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म तिथि, जो जन्म की जो सन दी गई है वो है 1469 से 1539, यानी 1469 टू 1539 ईस्वी। बेटा इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ और ये गांव जो स्थल जन्म स्थल है इनका वो है इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना साहिब गांव, जो कि रावी नदी के किनारे है। यानी ये जो ननकाना साहिब गांव है वो आज पाकिस्तान में है। यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा थे उस समय पर, इसलिए इसमें लिखा गया है इस्लाम धर्मावलंबी। और रावी नदी, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, उनमें से एक नदी है रावी नदी, उसके किनारे पर ये गांव बसा हुआ था जिसमें बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। और शुरू से ही परिवार चाहता था कि ये अकाउंटेंट बने, तो इन्होंने अकाउंटेंट की यानी लेखाकार का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और फारसी भाषा का भी अध्ययन किया। लेकिन मन तो इनका छोटे आयु में इनका विवाह भी हुआ ताकि घर में लग जाएं और काम में मन लगे, लेकिन मन इनका कभी भी घर गृहस्थी और इस तरह के कामों में नहीं लगा। उनका मन कहाँ लगता था? सूफी भक्ति संतों के बीच, यानी वो सूफी और भक्तों के बीच बैठ करके उस परम सत्य को जानने का प्रयास करते थे। और इसी के तहत उन्होंने बहुत दूर दूर तक यात्राएं भी की, यानी काफी लंबी यात्राएं, नियर अबाउट 28,000 किलोमीटर कहते हैं उन्होंने यात्राएं की, जिसमें उन्होंने श्रीलंका, मक्का, मदीना आदि जैसे क्षेत्रों की यात्राएं उन्होंने की। कबीर जी की तरह गुरु नानक देव जी भी सभी धर्मों की जो एक अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी शिक्षाएं हैं, उनको मिला करके एक नवीन मानवता के धर्म को आगे ले जाना चाहते थे। तो बेटा गुरु नानक देव जी की जहाँ तक बात है, अगर हम उनकी शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं या संदेश हमें कहाँ नजर आते हैं? उनके भजनों में, उनके उपदेशों में, जो हिम्स और टीचिंग्स उन्होंने की। बहुत अच्छा गाते थे, कहते हैं वो साधुओं की तरह भजन गाया करते थे और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया उन्होंने। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, गॉड इज एवरीवेयर। उन्होंने अपने, क्योंकि निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं तो ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं है, इसी बात को उन्होंने आगे एडवोकेट किया। और परम पूर्ण जो रब है, उन्होंने कहा कि उसका कोई जेंडर या कोई फॉर्म नहीं होता, उसका कोई लिंग, कोई आकार नहीं, क्योंकि निर्गुण भक्ति शाखा को मानने वाले संत हैं। हिंदू और मुसलमानों के जितने भी धर्म ग्रंथ थे उन्होंने उनको नकारा और एक अलग ही मानवता के धर्म को उन्होंने प्रचारित किया। किसी भी धर्म के बाहरी आडंबर, जैसे जो भी उन्होंने रिप्यूडिएट किया एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को, जैसे रिलीजियस सेक्रीफाइसेस से, रिचुअल बेथ्स यानी नहाना, हम जाते हैं जैसे गंगा स्नान, ये सब को उन्होंने कहा कि ये सब बाहरी आडंबर है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हम मन से अगर हम भक्त हैं तो हम सच्चे भक्त हैं। और उन्होंने कहा कि रब की उपासना के लिए हमें निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। उनका नाम का जाप यानी स्मरण, नाम सिमरन ही उन्होंने एक तरीका बताया जिसके जरिए हम उस परम ऑलमाइटी या परम सत्य को जान सकते हैं। और टीचिंग्स की बात है तो उन्होंने मैंने बताया था कि जो संत हुआ करते थे वो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा में ही अपने ज्ञान को प्रचारित करते थे। तो उनके जो शब्द थे, जो वो शिक्षाएं, उनको शब्द कहा जाता है, उन्होंने पंजाबी भाषा के माध्यम से लोगों के सामने रखे, क्योंकि वो एरिया पूरा पंजाब में आता है। और इसके अलावा उनके जो शब्द हैं वो उनको, क्योंकि मैंने कहा वो गाते बहुत अच्छा थे, तो विभिन्न रागों में संगीतबद्ध करके उनको गाया करते थे। और उनका एक सेवक था मर्दाना, वो उनके साथ रबाब एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाया करता था और वो बैठ करके उन शब्दों को बड़े ही तल्लीन होकर उनको गाया करते थे, जिसके जरिए वो टीचिंग्स लोगों तक पहुंच जाती थी। एक चीज और गुरु नानक देव जी ने कहा, जैसे मैंने कहा कि उनका अर्ली एज में विवाह हुआ, तो उन्होंने ये चीज कही कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच तारतम्य बना के, यानी हमें एक मिडिल पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बिना किसी जाति या संप्रदाय को महत्व दिए बिना हमें ईश्वर की आराधना
करनी चाहिए। जैसे अभी हरिता मैम ने कहा कि हमें जहां से अच्छी चीज मिले हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही शिक्षाएं हमें गुरु नानक देव जी के द्वारा भी दी गई हैं। और जहां तक संगठन की बात है, उन्होंने मतलब जहां तक उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया उन्होंने लोगों को, कि उन्होंने सभी लोगों को ऑर्गेनाइज करके अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी बनाई, मतलब एक उन्होंने समुदाय गठित किया और इस समुदाय के कुछ नियम बनाए कि सब बैठ करके एक जगह बैठ करके हम पाठ करेंगे। कलेक्टिव रेसिटेशन की बात उन्होंने यहाँ पर की है। और उन्होंने यहाँ पर देखिए अपने अनुयायी गुरु अंगद देव जी को अपने बाद अपने पद पर आसीन किया, यानी उन्होंने अपने किसी बेटे या उसको पद नहीं दिया, लेकिन जो लायक है, जो बिल्कुल उस पद को संभाल सकता है, उन्होंने उनको वो पद आगे ट्रांसफर किया और लगभग ये परिपाटी अगले 200 सालों तक ऐसे ही फॉलो होती रही। गुरु नानक देव जी के बाद मतलब उनके बाद भी उनकी परिपाटी को आगे बढ़ाया गया। जब तक गुरु नानक देव जी थे ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहारों को अलग से संगठित किया, यानी अपने प्रैक्टिसेस को अलग से डिस्टिंग्विश करके खुद को हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय थे उनसे अलग पृथक चिन्हित कर लिया, यानी सिखिज्म का शुरुआत हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और इसके बाद उनकी बानियों को गुरु अर्जन देव के द्वारा, अभी पीछे भी मैंने बात की थी आपसे कि आदि ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की, गुरु बाबा फरीद, रविदास जी और कबीर दास जी की बानियों को प्लस गुरु नानक देव के जो उत्तराधिकारी हुए उनकी बानियों को गुरु अर्जन देव के द्वारा आदि ग्रंथ में संकलित किया गया और इन्हीं को आगे गुरु बानी के नाम से भी पुकारा गया। और उनके बाद 17वीं शताब्दी लेट 17th सेंचुरी में गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखिज्म में, उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की बातों को भी, रचनाओं को भी इस ग्रंथ में शामिल किया और इसको आगे गुरु ग्रंथ साहिब कह के पुकारा गया। आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी स्थापना की। उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन यहाँ पर किया है, जो कि जो भी खालसा पंथ को फॉलो करते हैं उनको ये 5 चीजें अपने पास रखनी होती हैं, जिसमें अनकट हेयर यानी बाल नहीं कटाने होते, अ डैगर यानी कृपाण, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक कंघा और स्टील बैंगल्स यानी लोहे का कड़ा। ये 5 प्रतीक वो लोग रखते हैं और फिर खालसा पंथ को वो फॉलो करते हैं। और उनके नेतृत्व में यानी गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ही इस समुदाय को एक सामाजिक यानी सोशल, रिलीजियस और एक मिलिट्री फोर्स की तरह समेकित किया गया। इसके बाद बेटा गुरु नानक देव जी की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो हमने साउथ की 2 भक्ति संतों की बात की थी, अंडाल और करैक्काल अम्मैयार। यही हम उत्तर भारत की मीराबाई भक्तिमयी राजकुमारी यानी ये सगुण भक्ति शाखा की भक्त हुई हैं, जिन्होंने लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में जितने भी भक्ति परंपरा में हमें भक्त नजर आते हैं उनमें मीराबाई सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। इनकी जीवनी, इन्होंने जो भजन गाए, इन्होंने जो भजन संप्रेषित किए, उनमें से इनके तथ्यों को लेकर के इनकी जीवनी को संकलित किया गया है। और कहा जाता है कि मीराबाई मेड़ता जिले यानी मारवाड़ में एक जिला है मेड़ता, वहां की राजकुमारी थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के शिशोदिया कुल में उनका विवाह कर दिया गया था। मगर उनका हृदय तो भगवान कृष्ण में यानी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं उनमें लगा हुआ था। तो उन्होंने पति और माता के सभी जो उनके जो ड्यूटीज थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। एक आपने सुना भी होगा भजन कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, यानी उन्होंने ईश्वर को अपना सब कुछ मान लिया और घर घर मतलब एक वॉन्डरिंग जो डिवोटी थी वो बन गई, यानी घूम घूम कर उन्होंने अपने गीतों को गाना शुरू किया और उनके गीतों में उनकी भाव प्रवणता हमें नजर आती है, उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनके इमोशंस हमें उनके जो उनके कंपोज सॉन्ग थे उनमें नजर आती है। उनके गुरु कई परंपराओं के अनुसार गुरु रैदास कहे जाते हैं, जो कि जाति से मतलब जो उनका काम था वो लेदर वर्कर थे। लेकिन कभी भी मीराबाई जी ने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली और सदियों तक वो प्रेरणा का स्रोत बनी रही। मतलब उनके द्वारा गाए गए भजन आज भी हम उनको फॉलो करते हैं, उनको गाते हैं। कृष्ण को जब जब याद किया जाता है मीराबाई को साथ में जरूर याद किया जाता है। सगुण भक्ति की इतनी सुंदर उदाहरण हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके बाद बेटा ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं,
ये कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण के प्रति मीरा का जो लगाव, जो डिवोशन है, उससे रिलेटेड एक ये आपकी बुक के पैराग्राफ्स हैं जिनमें शंकर देव जी का जिक्र किया गया है, जो कि असम में वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, और उनके द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई उनको कीर्तन घोष के नाम से भी जाना जाता है। और भगवत गीता और भगवत पुराण के आधार पर उन्होंने भगवान विष्णु को का प्रचार, भगवान विष्णु के संबंधित उपदेश उन्होंने सब जगह प्रचारित किए। और बेटा अब हम बात करते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण की, जो कि प्रथम सेशन में भी, जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी मैंने आपसे बात की थी कि हम रिलीजियस बिलीफ्स को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके पीछे कुछ सोर्सेज हैं, जैसे मूर्ति कला है, स्कल्पचर है, आपकी आर्किटेक्चर है, उस समय का स्थापत्य यानी मूर्ति, मंदिर है, आपके स्तूप हैं, मस्जिद हैं, और आपकी धर्म गुरुओं की जुड़ी कहानियां हैं, स्टोरीज अबाउट रिलीजियस प्रिसेप्टर्स, बहुत सारी कहानियां जिन्हें हम सुनकर उनकी जीवनियों के बारे में हमें पता चलता है। कुछ लोगों ने कॉम्पोजिशंस एट्रीब्यूट की अपने गुरुओं को, अपने फॉलोअर, अपने जो उनके प्रिसेप्टर्स रहे, उनकी कॉम्पोजिशंस भी हमें उनके बारे में जानकारी देती हैं। और हेगियोग्राफीज यानी जीवनियां, जो हमें उनके लाइफ स्टाइल, उनके प्रीचिंग्स और उनकी टीचिंग्स के बारे में, यानी उस समय के धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी देती हैं। चलिए अब क्विक रिकैप करते हैं। विनोद सर, आप एक बार जरा बच्चों को टेस्ट करिए कि उन्हें कितना समझ में आया। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू मैम। तो विद्यार्थियों, क्विक रिकैप का ये प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, कबीर शब्द का क्या अर्थ है? कबीर शब्द का क्या अर्थ है? राजा, फकीर, महान और संत। थोड़ा जल्दी करें बेटा। ठीक है मैम। हाँ जी, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। जी, आंसर दीजिए। हाँ जी, दे रहे हैं। विवेक गुप्ता, विकास कुमार, मनीष सैनी, कोमल मलिक आदि बच्चों ने बिल्कुल आंसर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चे डी भी लिख रहे हैं। तो बेटा एक बार फिर से आप जरा इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे कि कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। महान। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। प्रश्न नंबर 2, बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ? ननकाना साहिब पंजाब, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मेड़ता राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए विद्यार्थियों। क्विक। यस। अभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, अभी उन तक पहुंचेगा क्वेश्चन। आंसर आने चालू हो गए हैं। हाँ जी। और कुछ बच्चों ने ए बोला है। हाँ जी। और राशि है, विनोद है, आकांक्षा है, ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मेड़ता राजस्थान यानी मीराबाई के संग कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ। तो बच्चे दोबारा देख सकते हैं। हम क्वेश्चन में आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कबीरदास जी की शिक्षाओं में क्या सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कबीरदास जी की शिक्षाओं में क्या सम्मिलित है? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद। थोड़ा सोच समझकर उत्तर दीजिए विद्यार्थियों कि कबीरदास जी की शिक्षाओं में क्या सम्मिलित है? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा और जातिवाद। इनमें से कबीरदास जी किसका समर्थन करते हैं? बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और किसी ने आंसर दिया है, ये है सुमित कुमार, थर्ड का बी आंसर दिया है, एकेश्वरवाद सही उत्तर। सही उत्तर है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं बहुदेववाद के साथ। हाँ जी। तो लेकिन कुछ बच्चे आंसर्स दे पा रहे हैं। नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। खैर, बोर्ड का क्या, हमारे लिए मेन बात है कि लर्निंग हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। तो बच्चों, जो आप लोग आंसर्स नहीं दे पाए हैं उसको एक बार फिर आप वीडियो को देखिए। सही उत्तर एकेश्वरवाद। हम आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 4, मीराबाई के गुरु कौन थे? शंकरदेव, बाबा फरीद, रैदास, गुरु अर्जुन देव। देखिए बेटा ध्यान से, मीराबाई के गुरु का नाम बतलाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन थे? शंकरदेव, बाबा फरीद, रैदास और गुरु अर्जुन देव।
आंसर्स बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं आने, और जी मैम। कई कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। एक बच्चे ने आंसर दिया है 4 का सी, सही उत्तर है मनीष सैनी, वेरी गुड। और कुछ बच्चे आंसर सही दिया है और कुछ बच्चे यहाँ पर फिर कंफ्यूज हैं। लेकिन बच्चों, जरूरी है आपके लिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। खैर, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिए। रैदास, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। हम लोग आगे बढ़े। अब बेटा ये असाइनमेंट, जी इसमें आप देखिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसको बहुत सोच समझ के आपको इसका उत्तर करना है। क्या कबीरदास जी, बाबा गुरु नानक देव तथा मीराबाई की शिक्षाएं 21वीं शताब्दी में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब जब ये लिखी गई थी? अपने उत्तर के पक्ष में युक्त युक्त तर्क दीजिए। कुछ बातें हमने डिस्कस भी की और कुछ आप सोच करके इसका उत्तर लिखिएगा और अपनी टीचर को जरूर चेक कराइएगा। इसके बाद कबीर जी द्वारा परम सत्य, यानी उन्होंने जो अल्टीमेट ट्रुथ जो उन्होंने मेंशन किया कबीर ने, उसको वर्णित कीजिए। डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। डिड ही वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, और ऑन व्हाट basis was the hagiography of Saint Poet Mirabai originally composed? How did she violate the beliefs of prevalent in society? यानी कैसे उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का उल्लंघन किया, आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये बताना है। ये असाइनमेंट करिएगा और अपने टीचर को दिखाइएगा जरूर। इसके बाद बेटा ये माइंड मैप है, जो कुछ अभी हमने चर्चा की उसको हमने एट ए ग्लांस यहाँ पर रखा है कि हमने नवीन भक्ति पंथ की बात की, उसमें मीराबाई, कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी के बारे में बताया, और बताया कि वो कृष्ण की भक्त थी, उनका जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ, उनके गुरुजी रैदास जी थे, और भजन आदि ही उनके जो स्रोत हैं जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। और निर्गुण भक्ति शाखा में कबीरदास जी वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का ननकाना साहब पंजाब में हुआ। रामानंद जी उनके गुरु थे, और गुरु नानक देव जी भक्ति सूफी संतों के साथ बैठकर उनकी बातों को फॉलो करके उन्होंने जो नया परंपरा थी उसको इजाद किया। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली में कबीर की बानियां हमें देखने को मिलती है, साथ में आदि ग्रंथ साहिब जिसमें गुरु नानक देव जी की बानी को भी संकलित किया। गुरु नानक देव जी की बानी के साथ साथ कबीरदास जी की बानी को भी उसमें संकलित किया गया है। और अगर हम शिक्षाओं की बात करें कि कबीर जी और गुरु नानक जी दोनों ही निर्गुण उसके शाखा के संत हैं, तो उनकी शिक्षाएं कहीं ना कहीं हमें एक जैसी देखने को मिलती है। ईश्वर निराकार है, एकेश्वरवाद को उन्होंने फॉलो किया, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों की अच्छी अच्छी बातों को फॉलो किया, नाम सिमरन की बात को कहा है, और मानवतापूर्ण समाज की कल्पना उन्होंने की है। और इन सभी धार्मिक बिलीफ्स को हम मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्म गुरुओं की कहानियों से और काव्य रचनाओं और जीवनियों से संकलित कर पाए हैं। इसी माइंड मैप को आप इंग्लिश में भी बेटा देख सकते हैं। और आज की कक्षा में हमने बात की, आई होप कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए होंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, और अगली कक्षा आपकी जो होगी वो 31 अगस्त को होगी, और गूगल फॉर्म का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज़रूर फिल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज दीजिए और चेक करिए कि हमें कहाँ तक बात समझ में आई है। मेरे साथ उपस्थित मेरे साथियों का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मेरा साथ दिया, और टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें इस क्लास को प्रेजेंट करने में हमारी मदद की। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय। और गूगल फॉर्म के साथ फीडबैक फॉर्म भी है टीचर्स। हाँ, फीडबैक फॉर्म भी है टीचर्स के लिए। हाँ जी, बोलिए हरिता मैम, बता दीजिए। फीडबैक फॉर्म बेहद जरूरी है ताकि हम लोगों को भी पता लगे, फ्रॉम टीचर्स वी एक्सपेक्ट कि हमारे साथी हमसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या सुझाव है, उसका हमेशा आपका स्वागत है। तो प्लीज डू गूगल फॉर्म बच्चे भरें और फीडबैक फॉर्म टीचर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू हरिता मैम।